गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग कितने मतों के अंतर से जीतेंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पिछले दोनों चुनाव भाजपा के टिकट पर जनरल वीके सिंह ने 5 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से जीते थे। इस बार चुनाव शुरू होते ही दावा किया जा रहा था कि भाजपा ये सीट 8 लाख मतों के अंतर से जीतेगी। राजनाथ सिंह की सभा में भी मन से ये बात कही गई थी। हालांकि भाजपा में जहां कुछ लोग 8 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 8-10 हजार मतों के अंतर से जीतने की बात कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसका विश्लेषण हम इस एपिसोड में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम खास तौर पर गाजियाबाद लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम के अनुमान को लेकर बात करेंगे। साथ ही हमारे पिछले एपिसोड को लेकर भी हमें कुछ फीडबैक मिला है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने वाले हैं। मित्रों, चुनाव परिणाम के बारे में अनुमान लगाना रस्सी पर चलने जैसा होता है। अनुमान लगाने वाले सभी पत्रकार कुछ बात अपने अनुभव के आधार पर करते हैं, तो कुछ लोगों से मिली जानकारी के आधार पर। सब बातों को मिला जुलाकर एक अनुमान लगा लिया जाता है। कई बार वो अनुमान गलत भी साबित हो जाते हैं। 2004 में पूरा देश शाइनिंग इंडिया कर रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का नेतृत्व होने के बावजूद भाजपा चुनाव को हार गई थी। इसके बाद भी अनुमान लगाए जाते हैं और हम कह सकते हैं कि अपनी साख को दांव पर लगाकर अनुमान लगाए जाते हैं। ऐसा ही एक अनुमान इस एपिसोड में हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अधिकांश लोग मान रहे हैं कि गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग जीत रहे हैं, लेकिन वो कितने मतों से जीतेंगे उसे लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं। इसका विश्लेषण करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और 5 सीटों पर ही भाजपा के विधायक हैं। भाजपा के जनरल वीके सिंह 2014 से गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले दोनों चुनाव जनरल वीके सिंह ने 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीते थे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 27,28,978 मतदाता थे। इनमें से 15,19,938 मतदाता पुरुष और 12,08,931 महिला मतदाता थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जनरल वीके सिंह ने लगातार दूसरी बार 5,01,500 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी। उन्हें 61.93 वोट शेयर के साथ 9,44,503 वोट मिले थे। उन्होंने सपा उम्मीदवार सुरेश बंसल को हराया था, जिन्हें 4,43,003 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा 1,11,944 वोट पाकर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 15,24,456 थी। 2014 में गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 23,57,533 थी। इसमें 13,33,055 मतदाता पुरुष और 10,24,455 महिलाएं शामिल थी। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 13,42,321 थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जनरल वीके सिंह पहली बार इस सीट पर जीते थे। उन्हें 56.50 वोट शेयर के साथ 7,58,482 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार फिल्म स्टार राज बब्बर को 1,91,222 वोट ही मिल पाए थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। जनरल वीके सिंह ने राज बब्बर को 5,67,260 वोटों के अंतर से हराया था। बीएसपी उम्मीदवार मुकुल 1,73,085 वोट के साथ तीसरे स्थान पर और एसपी उम्मीदवार सुधन कुमार 1,06,984 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। 2014 से पहले 2009 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से चुनाव जीते थे। इससे पूर्व जब यह सीट हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी, तब 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल के सिर जीत का सेहरा बना था। भाजपा के रमेश चंद्र तोमर लगातार 4 बार 1999, 1998, 1996 और 1991 में चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। 1989 में जनता दल के केसी त्यागी सांसद बने थे। 1984 में कांग्रेस से केदारनाथ सिंह, 1980 में जनता पार्टी एस के अनवर अहमद और 1977 में बीएलडी यानी भारतीय लोक दल के कुंवर महमूद अली खान यहां से जीते थे। हम सभी जानते हैं इस चुनाव
यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से अतुल गर्ग, कांग्रेस इंडी गठबंधन से डॉली शर्मा और बहुजन समाज पार्टी से नंद किशोर पुंडेर मुख्य उम्मीदवार रहे हैं। मित्रों, अतुल गर्ग की संभावित जीत का विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अतुल गर्ग के ये चुनाव जीतने के कारण खाली होने जा रही गाजियाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी भाजपा में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक विशेष एपिसोड बनाकर हमने इस विषय में खूब चर्चा भी की थी। कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हमने बताए थे। हमारे इस एपिसोड को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शहर के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ भी ध्यान दिलाया है। पहले मैं उन बातों का जिक्र कर दूं, फिर विश्लेषण करेंगे अतुल गर्ग कितने मतों के अंतर से जीत रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कि उस एपिसोड में हमने त्यागी समाज की दावेदारी का जिक्र नहीं किया, जबकि पूर्व के गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से को मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में मिला दिए जाने के बाद जो मौजूदा गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र है उसमें त्यागी समाज ही महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। लोगों का कहना है कि गाजियाबाद विधानसभा सीट पर पहली बार त्यागी समाज के बालेश्वर त्यागी ने ही भाजपा को जीत दिलाई थी, वरना उससे पहले तो भाजपा या जनसंघ इस सीट पर लगातार हारते ही रहे थे। दोस्तों, ये बात ठीक भी है कि बालेश्वर त्यागी पहला चुनाव 1989 में हारने के बाद लगातार 3 बार गाजियाबाद से चुनाव जीते थे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे। निश्चित रूप से त्यागी समाज की दावेदारी भी मजबूत बनती है। त्यागी समाज के डॉक्टर वीरेश्वर त्यागी को भी एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी का कहना है कि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के नए सीमांकन के बाद राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर आदि बड़ी कॉलोनियों के वैश्य और ब्राह्मण मतदाता मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं। अब गाजियाबाद विधानसभा सीट पर ईमानदारी से देखा जाए तो पहला अधिकार पिछड़े वर्ग का बनता है। दोस्तों, पिछड़े वर्ग की दावेदारी के साथ ही मैं बताता चलूं कि भाजपा के मौजूदा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के समर्थक भी प्रयास में लगे हुए हैं कि उपचुनाव में संजीव शर्मा को प्रत्याशी बना दिया जाए। मित्रों, अब लौटते हैं मूल विषय पर कि भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग कितने मतों के अंतर से इस चुनाव को जीत सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में गाजियाबाद के मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 30 लाख रही और लगभग 50% लोगों ने मतदान किया है, यानी करीब 15 लाख वोट ईवीएम मशीनों में कैद हुए हैं जो सभी प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में 4 समुदायों के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उनमें गाजियाबाद का नाम भी शामिल है। मतदान का प्रतिशत लगभग 50 रहने के कारण हम मान सकते हैं कि लगभग 2 लाख मुस्लिम लोगों ने मतदान किया है। मित्रों, इन 2 लाख मतों में से 2.25 लाख मत मैं सीधे कांग्रेस इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डोली शर्मा के मानकर चल रहा हूं। देश में मोदी के नाम पर भी कुछ मुस्लिम मतदाता भाजपा को वोट करते हैं। गाजियाबाद के प्रत्याशी अतुल गर्ग के पिता दिनेश चंद गर्ग का मुस्लिम समाज में अच्छा प्रभाव था, इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 2 लाख में से लगभग 10% यानी करीब 20,000 मुस्लिम मत भी अतुल गर्ग के हिस्से में जा सकते हैं। बाकी के लगभग 5,000 मत बसपा प्रत्याशी को मिल सकते हैं। दलित समाज के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 4 लाख है, जिनमें से लगभग 2 लाख ने मतदान किया है। आमतौर पर इस समुदाय को बसपा का वोट बैंक माना जाता रहा है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि बसपा उस रुतबे के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई जिसके लिए वो जानी जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दलित समाज के वोट गाजियाबाद में तीनों प्रत्याशियों के बीच बटे हैं। जहां तक बसपा का वोट बैंक होने का सवाल है तो जाटव मतदाता निश्चित रूप से मायावती के साथ है, लेकिन वाल्मीकि समाज का रुझान हमेशा से ही भाजपा के पक्ष में देखा गया है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि दलित वोट कांग्रेस इंडी गठबंधन की डोली शर्मा को थोड़ा सा ज्यादा और बाकी भाजपा के अतुल गर्ग और बसपा के पुंडेर के बीच बटा है। डोली शर्मा इस समुदाय के जहां 70,000 वोट ले जा सकती हैं, वहीं लगभग 65,000 वोट भाजपा और बसपा के हिस्से में भी आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समुदाय के मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख मानी जाती है और क्योंकि भाजपा ने वैश्य मतदाता प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है, इसलिए समुदाय के लोगों ने झूमकर अतुल गर्ग के पक्ष में मतदान किया है। मेरा मानना है कि वैश्य समुदाय के मतदान का प्रतिशत लगभग 55 रहा है, यानी लगभग 1,85,000 वैश्य मतदाताओं ने मतदान किया है, जिनमें से लगभग 1,70,000 वोट अतुल गर्ग के हिस्से में आए हैं और बाकी के 10,000 डोली शर्मा के पास जा सकते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है,
लगभग 1.5 लाख ब्राह्मण मतदाताओं ने वोट डाले हैं। ब्राह्मणों को लेकर गैर भाजपाई समर्थक दावा कर रहे हैं कि बड़ा हिस्सा डोली शर्मा के पक्ष में गया है, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है। जो 1.5 लाख ब्राह्मण मत पड़े हैं उनमें से 1 लाख से अधिक मत भाजपा को ही मिले हैं। डोली शर्मा के हिस्से में किसी भी स्थिति में 50,000 से ज्यादा ब्राह्मण मत नहीं गए हैं। राजपूतों को लेकर भी यह कहा जाता रहा है कि जनरल वीके सिंह का टिकट कटने के कारण वो नाराज रहे हैं। दूसरे, बसपा ने राजपूत उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसलिए राजपूत मतदाता उस तरफ गए, लेकिन मतदान वाले दिन मित्रों ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजपूत मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख बताई जा रही है, यानी 1.5 लाख मतदाताओं ने वोट डाले हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में धौलाना विधानसभा क्षेत्र राजपूत बाहुल्य है और इस क्षेत्र के राजपूत विधायक धर्मेश तोमर जनरल वीके सिंह के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं। जनरल वीके सिंह का टिकट कट जाने के कारण धर्मेश तोमर के समर्थकों में अलग ही उत्साह देखा गया है। इसलिए वीके सिंह का टिकट कट जाने के कारण राजपूतों की तरफ से भाजपा को नुकसान पहुंचाया गया हो, ऐसा धरातल पर होता दिखाई नहीं दिया है। मेरा मानना है कि जो लगभग 1.5 लाख राजपूत मत पड़े हैं उनमें से लगभग 1 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। बसपा प्रत्याशी के हिस्से में 30,000 से ज्यादा मत नहीं आए हैं। शेष लगभग 20,000 मत मैं डोली शर्मा के नाम मानकर चल रहा हूं। मित्रों, जिन 4 बड़े समुदाय के मतों का अनुमान हमने लगाया है उन्हें जोड़ा जाए तो अब तक मेरे अनुमान के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी अतुलगढ़ 3,55,000, कांग्रेस इंडी प्रत्याशी डोली शर्मा 3,10,000 और बसपा प्रत्याशी पुंडेर 70,000 मतों पर पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में त्यागी समाज के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 75,000 है। इसमें से भी लगभग 50% वोट यानी 37-40,000 वोट पड़े हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिछड़ी जाति के मतदाताओं की। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में जाट और गुर्जर प्रभावशाली पिछड़ी जाति हैं। इनके मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है। 50% मतदान हुआ है, यानी लगभग 75,000 गुर्जर समाज और जाट समुदाय के लोगों ने मत डाले हैं। जयंत चौधरी के भाजपा के साथ होने के कारण जाट मतदाताओं का बड़ा हिस्सा यानी 75 में से लगभग 65,000 भाजपा के पक्ष में गया है। इसी प्रकार गुर्जर समाज भी खुलकर भाजपा के साथ रहा है और लगभग इतने ही मत भाजपा के अतुलगढ़ को मिले हैं। क्षेत्र में पंजाबी मतदाताओं की संख्या लगभग 50,000 है। जो 25-30,000 वोट पड़े हैं उनमें से आधे से ज्यादा भाजपा को मिले हैं और बाकी डोली शर्मा को। दोस्तों, इन सब वोटों को भी अगर जोड़ा जाए तो अब तक मेरे अनुमान के अनुसार भाजपा के मतों की संख्या लगभग 5,40,000 हो चुकी है, जबकि कांग्रेस इंडी गठबंधन 4.25 लाख के आसपास है। दोस्तों, अब तक जिन जाति या समुदाय के मतों की बात हमने की है उनके मतदाताओं की संख्या लगभग 22-23 लाख है, जबकि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता लगभग 30 लाख हैं। लगभग 7-8 लाख मतदाता अभी शेष हैं। वो कौन है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। पिछड़े वर्ग में मैंने सिर्फ जाट गुर्जर की बात की, जबकि यादव समाज भी प्रभावशाली पिछड़ी जाति में आता है। निश्चित रूप से यादव समुदाय के अधिकांश मत डोली शर्मा के पक्ष में गए होंगे, लेकिन भाजपा को भी कुछ हिस्सा मिला है। दोस्तों, जो 7 लाख के करीब मतदाता शेष हैं उनमें पिछड़े, अति पिछड़े और कुछ विशेष अनुसूचित जाति के मतदाता शामिल हैं। कई जाति ऐसी हैं जिनकी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ध्यान कभी नहीं गया, लेकिन भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार मेहनत करके इन जातियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था और 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया था। योगी सरकार का कहना है कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। ये पिछड़ी जातियां निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कश्यप, भर, धीमर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा और गौड़ आदि हैं। दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में देश की आबादी का 52% हिस्सा शामिल है। ये 1980 के मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था। 2006 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने इसे 41% बताया था। प्रतिशत चाहे कितना हो, लेकिन हमारे देश में पिछड़े वर्ग में 5,000 से अधिक जाति शामिल हैं।
इनके लोगों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है, लेकिन कुल मिलाकर इन जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सभी को शामिल करते हुए अगर देखा जाए तो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं की संख्या लाखों में है। मित्रों, हमारे कपड़ों पर प्रेस कौन करता है वो भी एक समुदाय है, हमारे बाल कौन काटता है वो भी एक समुदाय है, घड़े सुराही आदि मिट्टी के बर्तन कौन हमें उपलब्ध कराता है वो भी एक समुदाय है, उसके भी मतदाता हैं। इन लोगों को हम अपने आसपास देखते हैं, लेकिन मतदाताओं के रूप में उनकी गिनती आमतौर पर नहीं कर पाते। इनके अलावा दोस्तों कहार, निषाद, मल्लाह, कोरी, कोली, कुर्मी, घोसी, गिरी, गोसाई, जोगी, तेली, तमोली, दर्जी, बड़ई, धीमर, माली, सैनी, मौर्य, लोधा, सुनार, तमर आदि सैकड़ों जातियों के लाखों लोग गाजियाबाद लोकसभा में रहते हैं। भाजपा ने इन सभी समुदायों को अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है, और यह मेहनत न केवल गाजियाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में हुई है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इस चुनाव में वो काफी सक्रिय रहे हैं। मेरा मानना है कि इन जातियों के लगभग 70% यानी लगभग 2.5 लाख से अधिक वोट सीधे बीजेपी को मिले हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वोट कांग्रेस और बसपा के हिस्से में आए हैं। इन आंकड़ों को मिलाकर अतुल गर्ग के वोटों की संख्या 8 लाख से अधिक और डोली शर्मा के वोटों की संख्या लगभग 4.5 लाख बन रही है। बसपा प्रत्याशी 1.25 लाख के आसपास दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा सीट से 3.5 से 4 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज करा सकते हैं। मित्रों, ये हमारा यानी वीवीआईपी न्यूज का एक आंकलन है, एक हमारा अनुमान है। निश्चित रूप से सम्मानित मतदाता और एक वीवीआईपी न्यूज के अच्छे दर्शक होने के नाते आपका भी कुछ अनुमान जरूर रहेगा। हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और आपका अनुमान क्या कहता है उसे जरूर लिखें। और हां, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।